नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बताते चले कि योग गुरु प्रबल का शव भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश मंत्री को पत्र लिखा, शव को भारत लाने में सहयोग करने का आग्रह किया है। चीन में संदिग्ध परिस्थितियों में योग गुरु का शव मिला था। एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। ग्वालियर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। चीन में संदिग्ध परिस्थितियों में योग गुरु प्रबल की मौत के बाद उनके शव को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीटीवी पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर सहयोग करने और अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराने का आग्रह किया है। पत्र लिखे जाने के बाद विदेश मंत्रालय भी तेजी से काम कर रहा है और चीन में स्थित भारतीय दूतावास को शव जल्द से भारत लाने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि ग्वालियर के रहने वाले प्रबल बेंगलुरु से 8 महीने पहले नौकरी के लिए बीजिंग गया था। 20 दिसंबर को उसने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की थी, जिसके बाद उसका फोन बंद आने लगा। तो वहीं परिजनों ने जब उसके वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने सुसाइड की बात कही, जिसके बाद परिवार के लोग परेशान थे। लेकिन एनडीटीवी पर खबर दिखाई जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संज्ञान लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं। देव जी, इस पर क्या कुछ जानकारी, अब आखिर कब तक शव आने की बात कही जा रही है? बिल्कुल अस्मिता, ये जो 20 दिसंबर से ये लोग परेशान हैं कि उनके बेटे का जो प्रबल है उसका शव यहाँ लाया जाए। हालांकि अभी तक जो उनके परिवार को एम्बेसी ने बताया उसके हिसाब से तो ये 40 दिन का समय उन्होंने लिया है। लेकिन अब परिवार के लोगों की थोड़ी उम्मीद जागी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक विमानन मंत्री हैं, उन्होंने विदेश मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है और उनसे कल बात भी की है फोन पे कि उनकी मदद की जाए। और विदेश मंत्री ने भी एम्बेसी से बात करके उनको आश्वस्त किया है कि कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी लाया जाए। चूंकि मैटर लिटिगेशन का है और मौत संदिग्ध है, इसलिए वहां की कुछ चाइना की नियम और कानून के अनुसार जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा वो तो खैर लगेगा ही, क्योंकि वो कोर्ट का प्रोसीजर होता है। लेकिन अब घर के लोगों को उम्मीद जगी है कि कुछ दिन पहले उनके बेटे का शव आ सकेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी है, लेकिन अब इसको प्रोसेस काफी लंबा बताया जा रहा है। तो वहीं कहीं क्या आखिर इसके पीछे वजह बताया जा रहा है अब तक, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी पता चली? हाँ, वो यही बताया गया था कि पहले तो उसके बारे में उनको पता ही नहीं चला। 20 दिसंबर को परिवार के लोगों से आखिरी बार बात हुई थी। फिर उनके परिवार के लोग जब फोन लगाते रहे तो किसी ने उठाया नहीं। उसकी जो पार्टनर थी लिविन, वो उसने भी फोन नहीं उठाया। फिर एक बार जब बात हुई तो पता लगा कि उसने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद इन्होंने एम्बेसी वगैरह को ट्वीट किए, विदेश मंत्रालय को ट्वीट किए, तो काफी दिनों बाद इनको ये पता चल पाया कि उनकी डेथ हो गई है और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि परिवार के लोग ये मान के चल रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है पैसों के लिए, क्योंकि उसने अपने परिवार के लोगों को बताया था कि जिसके यहाँ वो नौकरी करता है, जो पार्टनर है उसको लेके, पैसों को लेके वो परेशान कर रहा है और विवाद हो रहा है इसके चक्कर में। तो अब वो चूंकि अगर फांसी का मामला वहां बनाया गया है तो अपन जानते हैं कि उसकी एक प्रक्रिया होती है। उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी रिपोर्ट आती है, बिस्रा की रिपोर्ट आती है, और जब तक ये पूरा का पूरा जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाएगी तब तक डेड बॉडी परिजनों को नहीं सौंपी जाती, और किसी दूसरे देश का मामला हो तो वैसे भी नहीं दी जाती। बिल्कुल, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि अब शव आ रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर संज्ञान भी लिया है। अब इसके बाद परिवार वालों का आखिर क्या कुछ कहना? बिल्कुल, परिवार वाले अभी दिल्ली में ही हैं और वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो खुश भी हैं, क्योंकि एनडीटीवी ने ही इसकी पहल की थी और हमने प्रमुखता से उनकी बात उठाई थी, खबर भी, और सिंधिया से उसके जरिए हम लोगों ने टैग करके उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि वो इस पर संज्ञान लें, क्योंकि वो चूंकि विभाग उनका है उससे रिलेटेड भी हैं और ग्वालियर से भी संबंध रखते हैं। और सिंधिया जी ने उस पर चिट्ठी भी लिखी और चिट्ठी भेजी भी है, एनडीटीवी पे आई भी है वो चिट्ठी। तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों के लिए थोड़ा जो परेशानियां हैं वो थोड़ी कम होंगी और बेटे का सब जल्दी आ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देव जी तमाम जानकारी देने के लिए।